दोस्तों आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085 माइक्रो कंट्रोलर। हमने लास्ट टाइम बात की थी डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन में, जिसमें हमने देखा था मूव इंस्ट्रक्शन MOV, फिर हमने देखा था MOVC इंस्ट्रक्शन, MOVX इंस्ट्रक्शन, पुश इंस्ट्रक्शन, पॉप इंस्ट्रक्शन, XCH इंस्ट्रक्शन, XCHD इंस्ट्रक्शन। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन थी, जिसमें हम डाटा एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र करते थे। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शन की। इन इंस्ट्रक्शंस के अंदर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड डेसिमल, एडजस्ट टू BCD ऑपरेशंस। इन इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड किया हुआ है हमने ADD, ADDC, SUBB, INC, DEC, MUL, DIV, DAA। एक एक करके हम इन सभी इंस्ट्रक्शंस को देखेंगे। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस कहलाती है। पहली आती है ADD। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये इंस्ट्रक्शन 2 नंबर को ऐड करने के काम आती है। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर हम 2 8 बिट के नंबर को ऐड करते हैं और जो रिजल्ट होगा वो 8 बिट का ही होगा। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू ऐड एक्यूमुलेटर डाटा विद 8 बिट ऑपरेंड स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन। एक डाटा एक्यूमुलेटर में होगा, दूसरा डाटा हमारा इमीडिएट डाटा भी हो सकता है, किसी रजिस्टर के अंदर भी हो सकता है, और उस डाटा का एड्रेस भी दिया जा सकता है। सेकेंड ऑपरेंड which is to be added with A can be specified by immediate addressing mode, register addressing mode, direct addressing mode and register indirect addressing mode। इनमें से किसी भी एड्रेसिंग मोड से हम उसको शो कर सकते हैं। जैसे कि इमीडिएट डाटा में इमीडिएट डाटा दिया होगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड में रजिस्टर के अंदर डाटा होगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमें एड्रेस दिया होगा जहाँ पे हमें सेकंड ऑपरेंड मिलेगा, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमें रजिस्टर के अंदर सेकंड ऑपरेंड का एड्रेस मिलेगा। ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस फ्लैग रजिस्टर को भी अफेक्ट करती है। फ्लैग रजिस्टर में कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी और ओवरफ्लो जो फ्लैग है, इनको अफेक्ट करती है। ऐड का जो हमारा सिंटैक्स होगा वो होता है ADD, दिस इज ऑप कोड। ऑपरेंड के अंदर A,#n। #n मतलब हमें 8 बिट का इमीडिएट डाटा दिया होगा, हमने उस 8 बिट के डाटा को A के अंदर जो डाटा है उसको में ऐड करना है, और जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूमुलेटर के अंदर आएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारा ADD A,#11H। तो A के अंदर जो भी डाटा है उसके अंदर हम 11 को ऐड कर देंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो हमारा एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे कि इसमें हमने सपोज किया है लेट डाटा इन A इज़ 45H, फिर हमने इस 45 को 11 के अंदर ऐड किया, रिजल्ट इज़ 56H। 56 रिजल्ट आने से हमारे कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही है, इसलिए कैरी फ्लैग जो है वो 0 रहेगा। अगर कैरी जनरेट होती तो हमारा कैरी फ्लैग 1 हो जाता। ऑक्सिलरी कैरी हमारी जो पहली 4 बिट है LSB, उन 4 बिटों को ऐड करने से अगर कोई कैरी जनरेट होती है तो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है वो 1 होगा। पर इसमें ऑक्सिलरी कैरी भी 0 ही रहेगी, क्योंकि 5 को और 1 को ऐड करने से कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही है। जो ये 5 है हमारा, इस 5 को इस 1 में ऐड करने से कैरी जनरेट होती तो ये AC हमारा 1 होता। जैसे कि ये कोई भी 1 नहीं हो रहा, कैरी नहीं जनरेट हो रही, तो AC 0 ही रहेगा। नेक्स्ट है ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग अगर हमारा डाटा
FF के बाद और इंक्रीज होता तो ऑक्सिलरी कैरी ओवरफ्लो फ्लैग 1 होता। D7 बिट इज़ 1 आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, पर वो भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी 0 रहेगा। सेकंड एग्जांपल हमारा है ऐड इंस्ट्रक्शन का ADD A,RN। यहाँ पे हमने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज़ किया हुआ है, जहाँ पे हमने दूसरा जो सेकंड ऑपरेंड जो है वो रजिस्टर के अंदर लिया हुआ है RN के अंदर। इसका एग्जांपल हमारा है ADD A,R2। हेयर दिस इज़ बाय मिस्टेक, यहाँ H नहीं आएगा। एग्जाम्पल इज ADD A,R2। वन ऑपरेंड फर्स्ट ऑपरेंड जो है वो A के अंदर है, सेकंड ऑपरेंड R2 के अंदर है। हमने इन दोनों ऑपरेंड को ऐड करना है और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमारा A के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये दिखाया हुआ हमने सपोज किया हुआ CC हमारा A के अंदर है, R2 के अंदर C8 है, उन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारा जो फोर्थ बिट को ऐड करने जो किया हमने उससे हमारी कैरी जनरेट हुई है, और जो सेवन्थ बिट है उसको ऐड करने से भी हमारी कैरी जनरेट हो रही है। तो इसमें हमने दिखाया हुआ कि कैरी फ्लैग भी 1 है, ऑक्सिलरी कैरी भी 1 है, और जो ओवरफ्लो फ्लैग है ये भी 1 है। इस एग्जाम्पल में हमने दिखाया कि तीनों फ्लैग कैसे अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट जो इसका एग्जाम्पल है वो है ADD A,ADDR। हेयर ADDR इज़ द एड्रेस ऑफ सेकंड ऑपरेंड। हमने यहाँ पे सेकंड ऑपरेंड का एड्रेस लिया हुआ है, तो हमने उस एड्रेस पे जाके डाटा लेना है, और जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो A के अंदर है, उन दोनों डाटा को ऐड करना है और जो रिजल्ट आएगा वो A के अंदर स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, A के अंदर 83 है और 52 जो मेमोरी लोकेशन है उसके ऊपर 98 है। उन दोनों को ऐड किया तो हमारा जो कैरी है वो जनरेट हो रहा है, ऑक्सिलरी कैरी कोई जनरेट नहीं हो रहा, और जो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग है वो भी जनरेट नहीं हो रहा है। तो कैरी इज़ 1 बट ऑक्सिलरी कैरी एंड ओवरफ्लो इज़ 0, क्योंकि ये जनरेट नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया हुआ है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से ADD A,@RN। @RN मतलब कि हमने जो सेकंड ऑपरेंड लिया है वो उसका एड्रेस RN रजिस्टर के अंदर है। इसका एग्जांपल हमने लिया A,@R2, मतलब कि R2 जो रजिस्टर है उसके अंदर सेकंड ऑपरेंड का एड्रेस है। उस एड्रेस पे जाके जो नंबर मिलेगा उस नंबर को हमने A के अंदर जो नंबर है उसमें ऐड करना है, और रिजल्ट जो है वो A के अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, सपोज करते हैं A के अंदर 83 है, R2 के अंदर 98H है जो कि सेकंड ऑपरेंड का एड्रेस है। हम 98 एड्रेस पे जाते हैं तो वहाँ पे सपोज करते हैं 12 हमारा नंबर है, 12 को हमने 83 के अंदर ऐड किया और जो रिज़ल्ट आया वो हमने शो किया हुआ है। यहाँ पे जो D7 बिट है वो 1 आ रही है, तो इससे क्या हुआ, ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो 1 हो जाएगा। कैरी 0 है क्योंकि कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रही फाइनली, और फोर्थ बिट को ऐड करने से भी कैरी जनरेट नहीं हो रही, तो ऑक्सिलरी कैरी भी 0 ही रहेगा। नेक्स्ट इज़ ADDC इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन भी हमारी ADD इंस्ट्रक्शन की तरह ही है, बस इसमें हमने कैरी जो फ्लैग के अंदर बिट होगी उसको भी 2 ऑपरेंड के साथ ऐड करना है। 3 नंबर ऐड होंगे बेसिकली। फर्स्ट ऑपरेंड इज़ इन A, सेकंड ऑपरेंड इज़ गिवन इन द इंस्ट्रक्शन इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। किसी भी 4 तरह से एक तरह से इन चारों में से किसी भी एक तरह से हमने सेकंड ऑपरेंड दिया होगा, और जो थर्ड नंबर होगा वो हमारा होगा हमेशा कैरी फ्लैग में जो बिट होगी, या तो वो 0 होगी या वो 1 होगी। इन तीनों नंबर को ऐड करने से जो नंबर आएगा वो हम A के अंदर प्लेस कर देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो A के अंदर आ जाएगा। इस तरह से सेकंड ऑपरेंड विच इज़ added in A can be specified immediate addressing mode, register addressing mode, direct
एड्रेसिंग मोड एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये सेम चारों के चार वही हैं जो ADD इंस्ट्रक्शन के अंदर थे। इसके अंदर भी हमारे तीनों फ्लैग जो हैं, कैरी फ्लैग, जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग और ओवरफ्लो फ्लैग, ये तीनों ही अफेक्टेड होते हैं ADD इंस्ट्रक्शन की तरह ही। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। ADDC का पहला एग्जाम्पल है A,@RN, दिस इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सेकेंड वन इज ADDC A,#N, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में है। थर्ड वन इज ADD A,ADDR, ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। फोर्थ वन इज ADDC A,RN, दिस इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है। इनके अंदर हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना जो ऑपरेंड के अंदर दिए हुए हैं, और साथ में कैरी फ्लैग के अंदर जो बिट है उसको भी ऐड करना है। दिस इज अवर ADDC इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन इज SUBB इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन बेसिकली सब्ट्रैक्शन के लिए होती है। इसमें हमने ADDC की तरह ही 3 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। पहला नंबर जो होगा वो A के अंदर होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर। दूसरा जो नंबर होगा वो इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया हुआ होगा, और तीसरा नंबर कैरी बिट जो होगी वो होगा। तो हमारा जो रिजल्ट होएगा वो A के अंदर आएगा। और 3 नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे, हमने A के नंबर को लेना है, उसके अंदर से सेकंड ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर से कैरी सब्ट्रैक्ट करनी है। जब ये सेकंड ऑपरेंड और कैरी को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको A के अंदर रखेंगे, तो दैट इज़ द आवर फाइनल रिजल्ट, और उस रिजल्ट को हमने A के अंदर स्टोर करना है। जो सेकंड ऑपरेंड है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वही जैसे ADD इंस्ट्रक्शन में या ADDC इंस्ट्रक्शन में था, उसको हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से कर सकते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से कर सकते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से कर सकते हैं, और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से कर सकते हैं। इसके अंदर भी 3 फ्लैग हमारे अफेक्टेड होंगे, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग। इसका इनके सिंटैक्स कैसे होंगे SUB के, सेम जैसे ADDC के थे वैसे ही होंगे। SUBB A,@RN, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके अंदर हमने A के अंदर जो नंबर है उसके अंदर से जो RN के अंदर नंबर है वो एक एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस। उस मेमोरी एड्रेस पे जो नंबर होगा उसको हमने A के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है। फिर हमने जो रिजल्ट आया उसके अंदर से कैरी फ्लैग में जो नंबर है 0 या 1 उसको सब्ट्रैक्ट करना है। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो A के अंदर आ जाएगा। सेम SUBB A,#N, इसके अंदर भी हमने 3 नंबर हैं, एक इमीडिएट डाटा दिया हुआ है, दूसरा एक्यूमुलेटर के अंदर है, तीसरा कैरी फ्लैग के अंदर है। तो एक्यूमुलेटर में जो नंबर है उसमें से डायरेक्ट जो नंबर दिया हुआ है इमीडिएट नंबर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साथ साथ में ही कैरी फ्लैग में जो नंबर है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिजल्ट A के अंदर आ जाएगा। थर्ड इज़ A,ADDR, यहाँ पे हमने सेकंड ऑपरेंड डायरेक्ट एड्रेस के रूप में दिया हुआ है, उस ऑपरेंड का एड्रेस दिया हुआ है, उस ऑपरेंड एड्रेस पे जाके सेकंड ऑपरेंड लेना हमने और A के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है। रिजल्ट जो आएगा उसके अंदर कैरी फ्लैग को सब्ट्रैक्ट करना है, फाइनल रिजल्ट A के अंदर। एंड लास्ट वन इज़ A,RN, यहाँ पे हमने रजिस्टर एड्रेसिंग मोड यूज़ किया हुआ है। जो सेकंड ऑपरेंड है वो एक रजिस्टर के अंदर दिया हुआ है, उस रजिस्टर में हमने जो नंबर मिलेगा उस नंबर को हमने A के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना है, फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसमें से कैरी को सब्ट्रैक्ट करना है, और फाइनल रिज़ल्ट हमारा A के अंदर स्टोर हो जाएगा। दिस इज़ अवर SUBB इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज INC इंस्ट्रक्शन। INC इंस्ट्रक्शन इज इंक्रीमेंट। ये इंस्ट्रक्शन जो भी हमारा ऑपरेंड होगा उसमें एक ऐड कर देगा। दिस इंस्ट्रक्शन एड्स 1 to SFR और RAM लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड। ऑपरेंड के अंदर जो भी स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होगा या जो भी मेमोरी लोकेशन दी गई होगी उसमें जो नंबर है उसमें एक ऐड कर देगा। इस इंस्ट्रक्शन से कोई भी फ्लैग अफेक्टेड नहीं होगा। इसके अंदर जो ऑपरेंड दिया हुआ है हमारा
वो हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड से या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से या रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से हम शो कर सकते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से हम इसमें शो नहीं कर सकते। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड से इसलिए शो नहीं कर सकते कि जो रिजल्ट फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हमने स्टोर करना होता है। अगर हम इमीडिएट नंबर लेते हैं तो वो स्टोर कहाँ होगा ये हमें नहीं पता, पर इसके अंदर अगर हम रजिस्टर एड्रेसिंग मोड लेंगे तो वो उसी रजिस्टर के अंदर स्टोर रहेगा। एक ऐड होने के बाद रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में उसी एड्रेस पे स्टोर रहेगा। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हमें उस रजिस्टर पे जो एड्रेस दिया हुआ उसी एड्रेस पे हमारा वो नंबर स्टोर हो जाएगा एक ऐड होने के बाद, पर इमीडिएट डाटा के अंदर वो स्टोर नहीं हो पाएगा। इसका सिंटैक्स होता है INC, फर्स्ट वन इज़ INC, ऑपरेंड इज़ A, जो इसमें ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, A के अंदर जो नंबर है उसमें एक ऐड हो गया और जो रिजल्ट है हमारा वो A के अंदर ही स्टोर हो गया। सेकेंड वन इज़ INC R3, तो इसके अंदर क्या होगा, R3 के अंदर जो नंबर है उसमें एक ऐड हुआ और जो रिजल्ट आया वो R3 के अंदर ही स्टोर हो गया। ये दोनों इंस्ट्रक्शन 8 बिट के डाटा में 1 ऐड कर रही है। थर्ड वन इज़ INC DPTR, यहाँ पे DPTR 16 बिट का रजिस्टर है। 16 बिट के रजिस्टर में हमने एक ऐड किया, आंसर आल्सो 16 बिट का आया और उस रिजल्ट को हमने DPTR में ही स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ हमारा जो है INC 76H, यहाँ पे जो 76H है ये एक एड्रेस है, हमें इस एड्रेस पे जाना है और ये देखना है कि वहाँ पे कौन सा नंबर है, उस नंबर में एक ऐड करना है और वो 76 मेमोरी लोकेशन पे ही रिजल्ट स्टोर हो जाएगा। लास्ट वन इन दिस इंस्ट्रक्शन इज़ INC @R2, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल है। इसमें R2 के अंदर जो नंबर होगा वो हमारे ऑपरेंड का एड्रेस है, उस एड्रेस पे हम जाएंगे, नंबर में एक ऐड करेंगे और उस एडिड नंबर को वापस से उसी लोकेशन पे स्टोर करेंगे और उस लोकेशन को R2 के अंदर ही रखेंगे। दिस इज़ INC इंस्ट्रक्शन। इसी तरह हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आती है DEC इंस्ट्रक्शन। DC इंस्ट्रक्शन मतलब डिक्रीमेंट, जैसे इंक्रीमेंट था एक ऐड कर रहे थे, ऐसे ही डिक्रीमेंट में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो हमारा ऑपरेंड होगा उसमें से हमने एक सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इंस्ट्रक्शन डिक्रीज 1 टू SFR और RAM लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड। इसमें हमने एक कम करना है, इसमें भी कोई फ्लैग अफेक्टेड नहीं होगा। इसके अंदर भी वही 3 एड्रेसिंग मोड यूज कर सकते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड एंड रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, जैसे कि INC इंस्ट्रक्शन में था। इसके सिंटैक्स भी वो सेम ही है, जस्ट जो ऑपकोड है वो चेंज हो जाएगा DEC। ऑपकोड है पहला हमारा DEC, ऑपरेंड है A, कमेंट में हम लिख सकते हैं इसके अंदर जो ऑपरेशन होगा, ये मिस्टेक है। दिस इज़ A इज़ इक्वल टू A-1 एंड सेकेंड वन इज़ R3, ये रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एग्जांपल है, R3 इज़ इक्वल टू R3-1। फोर्थ वन इज़ DPTR इज़ इक्वल टू DPTR-1। इन सभी इंस्ट्रक्शन में DEC इंस्ट्रक्शन में एक सब्ट्रैक्ट होगा। और नेक्स्ट वन इज़ DEC 76H, यहाँ पे जो 76 है वो एक मेमोरी लोकेशन है, उसमें जो नंबर होगा उसमें एक डिक्रीमेंट होगा, उस नंबर में एक कम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसी एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज़ DEC @R2, यहाँ पे भी हमने एक कम करना है, ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का है, इसमें भी हमने एक डिक्रीज़ करना है, डिक्रीमेंट करना है। डिक्रीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसी एड्रेस पे स्टोर होगा जहाँ से हमने वो नंबर लिया था। दिस इज़ DEC इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन इज़ MUL इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन मल्टीप्लाई करने के काम आएगी।
इसमें हमने दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दिस इंस्ट्रक्शन multiplies an unsigned data byte in a register A with unsigned data byte in register B। इसमें जो दो ऑपरेंड होंगे जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है वो सेम रजिस्टर में होंगे A और B के अंदर। हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आएगा वो भी इन दोनों रजिस्टर के अंदर ही स्टोर होगा। 16-bit रिजल्ट इज placed in A and B with LSB in A, MSB in B। सपोज करते हैं रिजल्ट आया 1 2 3 4, तो हमारा जो LSB 8 बिट होगा वो होगा ये 3 4, ये तो जाएगा हमारा A के अंदर, LSB in A, और जो 1 2 होगा दैट इज MSB, ये जाएगा हमारा B के अंदर। इस तरह से जो फाइनल 16 बिट का आंसर आएगा वो भी ए और बी के अंदर ही स्टोर होगा और जो दो ऑपरेंड होंगे वो भी ए और बी के अंदर ही रहेंगे। इसके अंदर ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। अगर हमारा रिजल्ट जो है वो एफ से बड़ा होगा तो ओवरफ्लो फ्लैग हमारा अफेक्टेड होगा। इसका एग्जाम्पल है MUL AB। दिस विल स्पेसिफाई टू रजिस्टर A एंड B जिसके अंदर हमारा ऑपरेंड होगा और जिसके अंदर ही हमारा रिजल्ट स्टोर होगा। सपोज A के अंदर 45H है, B के अंदर F5H है। हमने इस इंस्ट्रक्शन में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 45 को और F5 को। हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिजल्ट आता है 4209। तो 09 LSB है हमारा, ये तो जाएगा हमारा A के अंदर, जो MSB है ये जाएगा B के अंदर। तो B के अंदर हमारा आ गया 42, A के अंदर आ गया 09। दिस इज MUL मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन इज DIV। दिस इज डिवाइड इंस्ट्रक्शन। ये दो नंबर को डिवाइड करेगा, एक नंबर A के अंदर होगा, दूसरा नंबर B के अंदर होगा। हमने A को B से डिवाइड करना है और जो रिजल्ट आएगा वो भी A और B के अंदर ही स्टोर होगा। A के अंदर कोशिएंट आएगा, B के अंदर रिमाइंडर आएगा। ओवरफ्लो फ्लैग इज़ 1 इफ डिवीज़न इज़ बाय 0। अगर ओवरफ्लो फ्लैग 1 तब होगा अगर हम इसमें B के अंदर 0 पुट करेंगे, जिसका मतलब कि हमने जो नंबर है A के अंदर जो नंबर है उसको अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग अफेक्ट होगा, अदरवाइज ओवरफ्लो फ्लैग अफेक्ट नहीं होगा। कैरी फ्लैग इज़ क्लियर्ड बाय दिस इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर कैरी फ्लैग जो है वो हमेशा 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल DIV AB। A और B के अंदर हमने दो नंबर लिए, A के अंदर लिया 45, B के अंदर लिया 04। हमने 45 को 04 से डिवाइड करना है। ये जो दो नंबर हैं ये दोनों के दोनों हेक्साडेसिमल के अंदर हैं। जो मल्टीप्लाई था उसके अंदर भी दोनों नंबर हेक्साडेसिमल में थे, यहाँ पे भी नंबर जो है हेक्साडेसिमल में है। हमने जब इनको डिवाइड किया तो कोशिएंट आया हमारा 17 और रिमाइंडर आया हमारा 01। तो कोशिएंट तो गया हमारा A के अंदर और जो रिमाइंडर है वो हमारा गया B के अंदर। दिस इज़ अवर DIV इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वन इज DAA इंस्ट्रक्शन। DAA इंस्ट्रक्शन इज डेसिमल एडजस्टमेंट एक्यूमुलेटर आफ्टर एडिशन। इसका मतलब जो एडिशन के बाद जो एक्यूमुलेटर के अंदर डाटा आया उसको डेसिमल एडजस्टेड किया जाता है। इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड आफ्टर एडिशन ऑफ BCD नंबर टू कन्वर्ट द रिजल्ट बैक इनटू BCD। कई बार क्या होता है, दो नंबर जब हम ऐड करते हैं तो आंसर जो है वो BCD में ना आके हेक्साडेसिमल में होता है। सपोज करते हैं 9 और 1 को ऐड किया हमने BCD के अंदर तो रिजल्ट क्या आएगा A, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर है वो इंस्ट्रक्शंस लेता है हेक्साडेसिमल में। पर
रिजल्ट हमारा जब दो नंबर को ऐड किया तो हेक्साडेसिमल में नंबर लिया उसने ए और दूसरा नंबर लिया इसने 1, 9 एंड 1। इन दोनों को ऐड करने से रिजल्ट आया 10। 10 को हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं ए जो है वो BCD नंबर नहीं है, तो इस ए को BCD में कन्वर्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज होगी प्रॉपरली BCD में आंसर अगर हमने चाहिए तो हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं DAA। उसके लिए क्या करेगा, ये 6 ऐड कर देगा इसके अंदर, जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। It adds 6 to lower 4 bit of A if it is greater than 9। जैसे कि अब हमारा रिजल्ट था 10, 9 से बड़ा है, 10 को हमने लिखा A, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर 6 को ऐड कर देगा। और इफ़ ऑक्सिलरी कैरी इज़ हाई, अगर ऑक्सिलरी कैरी जनरेट हो रही है तो भी ये 6 को ऐड करेगा। इट आल्सो एड्स 6 टू अपर 4 बिट ऑफ A इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 9 और इफ़ कैरी इज़ हाई। अगर कैरी जनरेट होती है तो वो MSB 4 बिट के अंदर 6 ऐड करेगा। अगर ऑक्सिलरी कैरी जनरेट होती है तो वो LSB 4 बिट के अंदर 6 ऐड करेगा। ये डा इंस्ट्रक्शन होती है, DAA। एग्जाम्पल है, सपोज करते हैं हमने ए के अंदर एक नंबर ले लिया 38, हमने इसको ऐड कर दिया 25 के साथ, तो जो रिज़ल्ट आया वो आ गया हमारा 5DH। अब हमने रिज़ल्ट चाहिए BCD के अंदर, पर 5D जो है वो BCD के अंदर नहीं है। 5 इज़ BCD पर D इज़ नॉट BCD, तो BCD में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, इस D के अंदर 6 ऐड कर दिया। 6 ऐड करने के बाद ये बन गया 3 और एक कैरी जनरेट होगी और कैरी किस में चली गई, 5 के साथ ऐड हो गई, तो टोटल बन गया 63, जो कि एक BCD नंबर है। तो इस तरह से ये डा इंस्ट्रक्शन हमारे जो रिज़ल्ट आया उसको BCD में कन्वर्ट करने के काम आएगा। These are all our arithmetical instructions।